ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। मुजफ्फरपुर का नगर निगम जनता के समस्याओं का समाधान करने के बजाय खुद एक समस्या बनकर खड़ा हो गया है कि नगर निगम जिस तरीके से काम करवा रहा है इस शहर के अंदर में, इस बार शहर में इस बार बारिश में पूरा का पूरा शहर इस कदर डूबेगा जिस कदर कभी शहर नहीं डूबा था, जान जाइए। और इसके लिए नगर प्रशासक जिम्मेदार होंगे। शहर में जान जाइए दर्जनों सड़कें इस तरीके के हैं जिसको विकास काम करने के नाम पर उन सड़कों को खोद दिया गया है। क्या सड़कों को आप खोद देंगे? क्या हाईकोर्ट का डिसीजन है कि आप सड़कों को खोदेंगे? 20 से सड़क को खोद दिया गया, क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है उन तमाम ठेकेदारों पे? मुजफ्फरपुर नगर निगम आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर सवालों के घेरे में आता है। वहीं इन दिनों मुजफ्फरपुर के विभिन्न इलाकों से अतिक्रमण हटाने को लेकर भेजे गए नोटिस को लेकर नगर निगम लोगों के निशाने पर है, जिसको लेकर आज भाकपा माले के बैनर तले आक्रोशित लोगों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर जमकर निगम प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। लोगों ने स्मार्ट सिटी के नाम पर उनके आशियानों व दुकानों को उजाड़ने व जगह जगह गड्ढे और जाम को लेकर जमकर बवाल काटा। इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे माले नेता सूरज सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर नगर निगम अब जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय खुद एक समस्या बनकर खड़ा हो गया है। जनता की समस्या का तो समाधान नहीं हो रहा, बल्कि इस कार्यालय में बैठकर नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर, जल जीवन हरियाली के नाम पर और अतिक्रमण के नाम पर पूरे शहर में गरीबों के खिलाफ, छोटे दुकानदारों और फुटपाथी दुकानदारों के खिलाफ आतंक जैसा माहौल बना दिया है। मुजफ्फरपुर का नगर निगम जनता के समस्याओं का समाधान करने के बजाय खुद एक समस्या बनकर खड़ा हो गया है। जनता के समस्या का समाधान नहीं हो रहा और नया इस ऑफिस में बैठकर तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर, जल जीवन हरियाली के नाम पर और अतिक्रमण के नाम पर पूरे शहर में जान जाइए गरीबों के खिलाफ, फुटपाथी दुकानदारों के खिलाफ और छोटे दुकानदारों के खिलाफ एकदम एक आतंक और टेरर का माहौल बना दिया गया है। पुलिस बल को साथ में लेकर, जेसीबी को साथ में लेकर आप दिन रात गरीबों को उजाड़ रहे हैं। जो रोजी रोजगार चलाने वाले लोग उनको आप हटा रहे हैं। और जान जाइए इस शहर के अंदर में 5-10 जमीन का जो खेल खेलने वाले जो माफिया लोग हैं, जो भूमि माफिया लोग हैं, उन तमाम लोगों को इस शहर की सारी सरकारी जमीन देने की तैयारी नगर निगम ने कर रखा है। जान जाइए बारी से महाराजी पोखर के लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया, बहल खखाना रोड के लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया, गिरनी पोखर के लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया, सराय के लोगों को यह कहकर मकान तोड़ा गया कि आपका मकान जर्जर हो गया है, मकान तोड़ देते हैं, उसके बाद हम आपको जमीन देंगे। क्या हो रहा है इस शहर के अंदर में? इस शहर के अंदर में क्या गरीब नहीं रहेगा? इस शहर के अंदर में क्या फुटपाथी दुकानदार सड़कों के किनारे दुकान लगाकर अपना परिवार नहीं चलाएगा? क्या आप स्मार्ट सिटी के नाम पर, हम लोग शुरू से कहते रहे कि स्मार्ट सिटी के नाम पर आपका क्या प्लानिंग है? आप एक ब्लूप्रिंट जारी करो कि शहर में आप किस तरीके से काम कर रहे हो। लेकिन देख लीजिए कि स्मार्ट सिटी का जितना भी काम हो रहा है, एक भी जगह पर कहीं भी बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं, बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। ये वित्तीय निमित्ता है। जान जाइए ये सरकार से, ये आम लोगों से जानकारी छुपाई गई है कि कौन सा योजना कितने का चल रहा है। इस तरीके की गुंडागर्दी चलेगी। बार आप शहर में चीजों का काम नहीं कर पा रहे हैं। और जान जाइए कि नगर निगम जिस तरीके से काम करवा रहा है इस शहर के अंदर में, इस बार बारिश में पूरा का पूरा शहर इस कदर डूबेगा जिस कदर कभी शहर नहीं डूबा था। जान जाइए और इसके लिए नगर प्रशासक जिम्मेदार होंगे। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आपके पास कोई योजना नहीं है। अरे जो पोखर दिख रहा है उस पोखर को साफ करवाओ ना यार। तुमको कौन रोके रखा है? कोई नहीं रोके रखा है। लेकिन पोखर को साफ करवाने के बजाय तुम वहां पर सबसे पहले लोगों पर नोटिस जारी करते हो, लोगों को खाली करवाने का काम करते हो। बताइए बालखाना गुदरी रोड पर जो लोग बसे हुए हैं उसमें तो आधे नगर निगम के कर्मचारी लोग हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं जो वर्षों से समझिए कि वहां पर जो परिवार के साथ रहते आए हैं, और आप नोटिस जारी कर दे रहे हैं कि हम वहां से खाली करवा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पोखर को जिसको भी आपको खाली करवाना है, आप उसको जो है खाली आप वहां पर पोखर को साफ करवाइए। और जो भी मकान, जान जाइए जो भी मकान बने हुए हैं उन तमाम मकानों को छोड़ दीजिए। गिरनी पोखर सब्जी मंडी 1987 में हेमचंद सिरोही जी ने उस मंडी को स्थापित किया। 1987 में वो तत्कालीन जिलाधिकारी थे। क्यों किया? जिलाधिकारी होकर उन्होंने सब्जी मंडी को स्थापित किया। और आज आप कह रहे हैं कि हम पोखर की उड़ाई करेंगे। अरे एक बार आप पोखर को भरो, दूसरा बार पोखर को खाली करवाओ। इसमें जो पैसा खर्च हो रहा है ये किसका पैसा है? क्या निगम के किसी अधिकारी के बाप का पैसा है ये? नहीं,
ये पैसा हमारे आपका पैसा है, ये हम लोग जो टैक्स देते हैं उस टैक्स का पैसा है, और उस टैक्स के पैसे से आप इस तरीके से मिसयूज नहीं कर सकते हैं। शहर में क्या हो रहा है, शहर में जान जाइए दर्जनों सड़कें इस तरीके के हैं जिसको विकास काम करने के नाम पर उन सड़कों को खोद दिया गया है। क्या सड़कों को आप खोद देंगे? क्या हाईकोर्ट का डिसीजन है कि आप सड़कों को खोदेंगे? 20 से सड़क को खोद दिया गया, क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है उन तमाम ठेकेदारों पे? क्यों नहीं कार्रवाई आप करते उन तमाम लोगों पर? और पूरे शहर में आप एकदम अराजकता का माहौल बना दिए हुए, एकदम अराजक की स्थिति बना दिए हुए, गरीब डर और आतंक के साए में जी रहा है कि किस समय वहां पर जेसीबी लगेगा, किस समय पुलिस वाले आएंगे। इस तरीके का कहीं कोई प्रशासक काम करता है क्या? इस शहर के अंदर में के पाठक भी एक नगर आयुक्त बनकर आए थे, किस तरीके से शहर में काम हुआ? कहां पर जेसीबी लगा? कहां बताइए जरा, कहां पर जेसीबी लगा? कहां पर गरीब लोग गुजरे? लेकिन शहर के अंदर में चारों तरफ काम हुआ, लेकिन उस तरीके से आप काम नहीं करना चाहते। इसलिए आज का जो ये हल्ला बोल जो कार्यक्रम है, इस हल्ला बोल कार्यक्रम से जान जाइए इस नगर निगम के लिए चेतावनी है कि जान जाइए आप अगर अभी भी नहीं चाहते, अगर आप भी अभी भी सतर्क नहीं हुए और जितना भी गरीबों को खाली करने का जो आप नोटिस जारी किए हैं उन तमाम नोटिस को आप अभी से वापस लीजिए और तमाम नोटिसों को वापस लीजिए और इस तरीके के कार्यों पर रोक लगाइए, नहीं तो आगे इससे भी बड़ा कार्रवाई होगा। हम तो अभी निवेदन करने के लिए आपके पास आए हैं, अगली बार जब आएंगे तो निवेदन हम नहीं करेंगे, अगली बार अपना हक अधिकार लेने के लिए आएंगे। इसलिए नगर आयुक्त महोदय, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, सर से ऊपर जब जा रहा है पानी तो लोग हाथ पर छटपटाएंगे, और हाथ पर जब छटपटाएंगे तो आपको भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी। इसलिए तमाम समझिए कि इस सवालों पर जो है ना आज हमारा ये प्रदर्शन है। हम नगर आयुक्त महोदय से चाहते हैं कि नगर आयुक्त महोदय हम लोगों से मिले और इन तमाम बिंदुओं पर एक लिखित, एक रिटर्न, एक आश्वासन हम तमाम लोगों को मिले, उसके बाद जो है कि हल्ला बोल कार्यक्रम यहाँ से खत्म होगा। I see the world in color. But there's so much more that makes my world so bright. Color is the language of dreams for every generation. Every color is a shade of me. Every space I build in is a canvas brought to life. So, what color is your mind? BartSense Canvas. मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर।